11th क्लास। तो चलिए, आपका काव्य तो पूरा हो गया है। कबीर द्वारा रचित ये पद जो आपको दिए गए थे, एक और एक, 2 पद दिए गए थे, ये दोनों मैंने आपको करा दिए थे, अर्थ व्याख्या दोनों करा दी थी। आज मैं प्रश्नोत्तर कराने जा रही हूँ, समझाऊंगी। तो प्रश्नोत्तर आपको लिखना भी है। प्रश्नोत्तर देखिए। अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का आशय है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने उचित मार्ग को नहीं अपनाया, मतलब सही रास्ते पे दोनों नहीं चल रहे, और ये कुरीतियों में ही उलझे रहे। मतलब ये जो उलझे हुए हैं, ये कुरीतियों में उलझे हुए, इनकी जो रीतियाँ हैं वो अच्छी रीतियाँ नहीं हैं, ये उसमें उलझ गए हैं। कबीर ने उस राह की ओर संकेत किया है जिस राह पर चलते हुए मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। वह राह आपसी सद्भावना और सदाचार की है। तो यहाँ पे सद्भावना और सदाचार, दूसरों के प्रति दया रखना, दूसरों के प्रति सद्भावना रखना, उस राह को छोड़ दिया है। इन दोहुन राह न पाई, मतलब यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों को ही संकेत करके कहा गया। इन दोनों ने अपनी राह छोड़ दी है, दोनों ने अपना रास्ता छोड़ दिया है, और दोनों ही जो है वो अपने रास्ते से अलग हो गए हैं, बिल्कुल भटक गए हैं। इनके अंदर दया नहीं है, सद्भावना नहीं है। अगला प्रश्न। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान को ही बात क्यों करते हैं। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमान की ही बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो देश में इन दोनों धर्मों को मानने वालों की संख्या जो है वो बहुत अधिक है, और दूसरा, इन्हीं दोनों धर्मों में सबसे अधिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और आडंबर भी भरे पड़े। बहुत अधिक यहाँ पे रीति रिवाज, बहुत अधिक अंधविश्वास, छोटी छोटी बातों को लेकर अंधविश्वास और आडंबर, बाहरी दिखावा जो है वो हिंदू और मुसलमान में ही अधिक भरा हुआ है, कबीर कहते। अगला प्रश्न। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई देखी के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किस विशेषताओं के बारे में बात करें। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि हमने दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियों को बहुत अच्छी तरह से भली भांति देखा है, परंतु फिर भी ये अपने को श्रेष्ठ कहते हैं। इनके अंदर इतनी सारी कुरीतियाँ हैं, फिर भी ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। कबीर हिंदुओं के लिए कहते हैं कि हिंदू लोग अपने को श्रेष्ठ कहते हैं और छुआछूत की भावना को रखते हैं, और निम्न जातियों को अपना घड़ा भी नहीं छूने देते। मुसलमान मुर्गे मुर्गी का मांस खाते हैं और अपनी मौसी की लड़की से ब्याह कर लेते हैं। कबीर इन बातों का वर्णन करके दोनों ही धर्म के लोगों पर व्यंग करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अगला प्रश्न। कौन रहा है, हुए है, ये वो है, यहाँ हुए जाई का प्रश्न जो है कबीर के सामने भी था। ठीक है, क्या इस राह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। कौन रहा है जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था, और इस तरह का प्रश्न आज के समाज के सामने भी मौजूद है। आज भी लोग कुरीतियों को तथा आडंबरों को देखते हैं और उनके चक्कर में फंसकर सही मार्ग को नहीं चुन पा रहे हैं, अलग हो जाते हैं सही मार्ग से। वे बाहरी ढोंग दिखावे के कारण सत्य के मार्ग से भटके हुए हैं। उदाहरण के लिए, आज भी लोग सच्चे ईश्वर में विश्वास नहीं करके विभिन्न धर्मों और कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो कबीर कहना चाहते हैं कि जो रीति रिवाज है उनसे हटकर भगवान से प्रेम करके भगवान को पाया जा सकता है। सद्भावना, दया की भावना रख के भगवान को पाया जा सकता है। दिखावे से, ढोंग से भगवान को पाया नहीं जा सकता। तो ढोंग और दिखावे से बचकर हमें सच्चे अर्थों में भगवान पे विश्वास करना चाहिए और झूठे आडंबरों से दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न। बालम आओ हमारे गहरे में कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? बालम आओ हमारे गहरे में कवि प्रियतम रूपी परमात्मा का आह्वान कर रहा है। बालम आओ हमारे गहरे में कवि ने प्रियतम रूपी परमात्मा यानी भगवान का आह्वान किया है, मतलब भगवान को अपने प्रति के रूप में बताया है। किसने बताया? कबीर ने बताया। कबीर अपने प्रभु, अपने भगवान को प्रियतम, अपना पति मानते हैं और कहते हैं कि भगवान आप मेरे पति हो, परमेश्वर हो।
मैं आपकी प्रेमिका, आपकी पत्नी हूँ और आपका इंतज़ार कर रही हूँ, ये आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करो, क्योंकि उसके बिना शरीर अत्यंत दुखी है। मन, आत्मा, शरीर सब दुखी है। वो भगवान का दर्शन पाना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान के गले लगना चाहते हैं। हृदय में विरह की अग्नि जल रही है, मतलब वो भगवान से बिछड़े हुए हैं, तो उसकी जो अग्नि है, जो दुख है, वो उसके मन में जल रही है, जो परमात्मा से मिलने के बाद ही शांत होगी। तो जब परमात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, तो ये अग्नि जो जल रही है मन में, ये शांत हो जाएगी। ठीक है। अन्न न भावे नींद न आवे का क्या कारण है? ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? अन्न न भावे नींद न आवे का कारण परमात्मा से वियोग है, मतलब बिछड़ना है। ऐसी स्थिति इसलिए हो गई है, क्यों? क्योंकि उसे परमात्मा से सच्चा प्रेम है और मन में उससे मिलने की उत्कट लालसा है। उत्कट लालसा मतलब बहुत गहरी इच्छा। इसीलिए ना तो कबीर को भूख लग रही है और ना नींद आ रही है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे से कवि का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर से कवि का आशय यह है कि प्रेयसी यानी प्रेमिका अर्थात पत्नी को अपना पति उतना ही प्यारा होता है जितना किसी प्यासे व्यक्ति को पानी प्यारा होता है। जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी न मिलने पर उसके प्राण व्याकुल हो जाते हैं, उसी प्रकार कबीर की आत्मा भी परमात्मा से नहीं मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती है। तो जैसा एक पत्नी का हाल होता है अपने पति के बिना, उसी प्रकार कबीर का हाल है अपने प्रभु से मिले बिना। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं और यह पद जो है, बालम आओ हमारे गहरे साकार प्रेम की ओर संकेत करता है। इस संबंध में आप अपने विचार लिखें। कबीर निर्गुण संत परंपरा के कवि हैं, जिसमें निराकार प्रेम ईश्वर के प्रति को महत्वता दी गई है। आलोच्य पद में साकार प्रेम की ओर संकेत तो है कि, लेकिन इसके मूल में निराकार प्रेम है। ये प्रेम कैसा है? निराकार प्रेम है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में सगुण की चर्चा की गई है। प्रत्यक्ष रूप में जो है सगुण की चर्चा की गई है, लेकिन वास्तव में ये निर्गुण का ही गुणगान कर रहे हैं। मतलब ये जो प्रेम है, ये निर्गुण का ही गुणगान कर रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं पाकर अप्रत्यक्ष रूप में, अपने पति के रूप में, निर्गुण रूप में उनका गुणगान कर रहे हैं। उदाहरण देते हुए दोनों पदों के काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य को आपको लिखना है। ठीक है। तो अरे इन दोहूं राह न पाई का काव्य सौंदर्य देखिए और शिल्प सौंदर्य देखिए। तो पूरा काव्य तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ कि भाव सौंदर्य क्या है। इस पद में कबीर ने हिंदू और मुसलमान समाज में फैली हुई कुरीतियों का सशक्त भाषा में विरोध किया है और हिंदुओं की इस प्रवृत्ति पर वे अपने को श्रेष्ठ बताते हुए एक तो छोटी जाति वाले को छुआ पानी नहीं पीते हैं और दूसरी ओर पतित वेश्याओं के पैरों पर गिर जाते हैं। कबीर ने उनको जमकर फटकार लगाई है। इस प्रकार भाव क्या है, मैं वो भाव बता रही, इसीलिए इसे भाव सौंदर्य कहते हैं। इस प्रकार उन्होंने मुसलमान धर्म गुरुओं तक को मांसाहार करने पर कोसा है और उन्होंने अपने कुल में विवाह करने की मुसलमानों की जो परंपरा है उस पर भी कड़ी निंदा कर दी। अपने कुल में शादी ब्याह नहीं की जाती है। साथ ही सामूहिक मांस भक्षण, मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने आलोचना की है। इस प्रकार कबीर ने छुआछूत, वैश्यागमन, मांसाहार, कौटुंबिक विवाह आदि जितने भी सामाजिक कुरीतियां हैं उस पर प्रहार किया है और समाज सुधार की प्रबल भावना पर प्रदर्शन किया है। शिल्प सौंदर्य क्या है? इस पद में सधु ककड़ी भाषा प्रयोग है, शब्दों का सटीक चयन है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शक्ति मतलब लक्ष्य करके कुछ बात को कहना, इसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। अनुप्रास अलंकार है इसमें, मुर्गा मुर्गी, बेटी ब्याहे, धोए धोए, सब में अनुप्रास अलंकार। हिंदुअन की हिंदुआई, तुर्कन की तुर्काई पदावली में लालित्य दर्शनीय है। पूरे पद में नाच सौंदर्य विद्यमान है और पद में छंद का प्रयोग भी आपको मिलेगा, तुकांश शब्द भी आपको मिलेगा। दूसरा है बालम आओ हमारे गहरे पद का काव्य सौंदर्य। तो सबसे पहले हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। इस पद में कबीर की जो भक्ति भावना है उसकी पराकाष्ठा का चित्रण किया गया है। पद में ईश्वर को पति के रूप में प्रस्तुत करने पर पत्नी रूपी जीवात्मा जो है वो अपनी विरह वेदना को अत्यंत
मार्मिक तरीके से प्रकट कर रही है। यहाँ कबीर ने लौकिक दृष्टांत के द्वारा परलौकिक प्रेम का हृदयग्राही चित्रण किया है। हम लोक में रहते हैं और प्रभु जो हमारे सामने नहीं है, अलौकिक है, उनके प्रति प्रेम को प्रदर्शित किया गया। ईश्वर के दर्शन के बिना आत्मा की दशा कितनी दयनीय हो जाती है, कबीर ने इस बात को बताया। हृदय से लगाए बिना प्रेम की पुष्टि नहीं होगी या कैसे होगी। कबीर ने ना ब्रह्मा को उल्हाना भी दी है, शिकायत भी की है और मानो उन्हें आने के लिए विवश भी किया है। उन्होंने यह भी प्रकट कर दिया है कि जिस प्रकार प्यासे को पानी और स्त्री को पति के बिना चैन नहीं आता, उसी प्रकार जीव आत्मा को परमात्मा के बिना शांति नहीं मिलती। तो इस पद में कबीर ने आत्मा को विरहिणी के रूप में, बिछड़ी हुई प्रेमिका के रूप में व्यक्त किया है, चित्रित किया और परमात्मा के प्रेम में एक निष्ठा और समर्पण का भाव भी दर्शाया है। शिल्प सौंदर्य सद्दुककड़ी भाषा का प्रयोग है। विरह का वर्णन है, बिछड़न का, श्रृंगार रस का, वियोग पक्ष का सुंदर यहाँ पे चित्रण हुआ है। अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग आपको मिलेगा, जैसे दुनिया देह कोई कहे, लागज लाज धरे न धीर जीव जाए। कबीर ने इस पद में उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया है, ज्यों प्यासे को नीर पद छंद का प्रयोग किया है और पूरे पद में नाद सौंदर्य सराहनीय है। ठीक है, तो ये काव्य आपका पूरा हो गया। इसके प्रश्नोत्तर PDF बना के मैं भेज दूँगी, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए।